अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरीज का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में वो ये कहता है हमने प्रूव करनी है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इन प्रॉब्लम नंबर 24 टू 43। वो ये कह रहा है कि हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 43 तक और 26 भी इनके दरमियान ही आता है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 ओवर r प्लस 1 n सी r बराबर है 1 ओवर n प्लस 1 2 रेज की पावर n प्लस 1 माइनस 1। हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 ओवर r प्लस 1 n सी r। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसको मैंने इस इक्वेशन में अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास हर दफ़ा आर की वैल्यू पुट करने से, क्योंकि समेशन का मतलब ये होता है कि आर की वैल्यू मैंने 0 से लेकर n तक तमाम वैल्यू पुट करनी है। तो कब मैं हर दफ़ा आर की वैल्यू इसमें डिफरेंट पुट करूँगा तो 1 ओवर समथिंग हर दफ़ा जवाब हमारे पास डिफरेंट आएगा। तो मुझे ये आर नीचे से डिवीजन में ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी ऐसा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लूँ तो हमारे पास डिवीजन में आर आ जाए। तो इसलिए मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये फार्मूला आपने याद करना है। ये फार्मूला हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका हमने अभी तक प्रूव किया था चैप्टर नंबर 1 में। तो मैं इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे, जो इक्वेशन कटती है वो काटने के बाद दोबारा का फार्मूला बंद करेंगे तो वो हमारे पास NCR के बराबर आ जाएगा। तो कब मैं इस इक्वेशन में इस फार्मूले को पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 ओवर r प्लस 1 और मैंने NCR की जगह ये पुट कर दिया r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस 1 CR प्लस 1। अब ये r प्लस 1 ऊपर वाला और ये r प्लस 1 नीचे वाला आपस में काट जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 ओवर n प्लस 1 CR प्लस 1। अब इस इक्वेशन में r की वैल्यू कोई भी पुट करूं बारी बारी और इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन के जो n है वो n ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको समेशन से बाहर निकाल सकता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 ओवर n प्लस 1 समेशन r इक्वल टू 0 से n प्लस 1 CR प्लस 1। मैंने इसलिए समेशन से बाहर निकाली क्योंकि यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ तो हर दफ़ा डिफरेंट जवाब आता था इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में r की वैल्यू कोई भी पुट करूँ इस वैल्यू में कोई असर नहीं होता, क्योंकि इसमें r है नहीं, तो इसको मैं इसलिए बाहर निकाल सकता हूँ। अब मैं ये यहाँ पे एक फार्मूले का अप्लाई करना होगा बाइनोमियल थ्योरम में। हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें जो फार्मूला ये होता है x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू n सी r x की पावर n माइनस 1 r की y की पावर r। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, r इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास r ही आता है। यहाँ पे r इक्वल टू 0 है लेकिन यहाँ पे r प्लस 1 है, मीन कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ये डिफरेंट है। तो मुझे इन इक्वेशन को इसके बराबर बाइनोमियल थ्योरम के बराबर लेके आना पड़ेगा, तब मैं ये इक्वेशन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। मुझे किसी तरह यहाँ पे r लेके आना है यहाँ पे। तो हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n प्लस 1 CR प्लस 1, कब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो जवाब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो n प्लस 1 C 1 आ जाएगा। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास जवाब 2 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो n प्लस 1 C 3 आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट टर्म है कब मैं यहाँ पे n पुट करूँगा तो n प्लस 1 आ जाएगा, मीन के n प्लस 1 C n प्लस 1 आ जाएगा। अगर मैं ये टर्म ओपन करता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n प्लस 1 CR, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है समेशन r n प्लस 1 C0 n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2 अप टू सोन n प्लस 1 C n प्लस 1।
अब क्योंकि मैंने आर की वैल्यू कब पुट करूँगा, वही वैल्यू जो पुट करूँगा वही वैल्यू डिवीजन में नीचे आती जाएगी सी के नीचे, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा, यहाँ पे 0, अगर 1 करूँगा तो 1, अगर 2 करूँगा तो 2, अगर 3 करूँगा इसी तरह 3 आ जाएगा। अगर इस तरह मैंने n+1 पुट करना तो n+1 आ जाएगा। अब देखें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में मीन के जो इक्वल के बाद है, इन दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना ही, यहाँ ये जो वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है और ये 0 से शुरू हो रही है, मीन के ये 1 2 3 अप टू सोन n+1 तक जा रही है, और ये इक्वेशन 0 से शुरू हो रही है और n+1 तक जा रही है। हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है उसमें जो इक्वेशन है यहाँ पे 0 से शुरू होती है और जो ऊपर वाली वैल्यू वहाँ तक जाती है। मीन के अगर बाइनोमियल थ्योरम मुझे अप्लाई करना है तो मुझे वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो यहाँ पे 0 से शुरू होती हो। अगर मैं इस इक्वेशन में से ये क्वेश्चन माइनस कर दूँ, मीन के ये वाली इक्वेशन में से अगर मैं ये पहली वैल्यू माइनस करूँगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं इसी तरह लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 r+1। अगर मैं इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू में से अगर ये पहली वाली वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मीन कि ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी और बकाया जो वैल्यू ये वाली वैल्यू 1 से लेकर n+1 तक जाएगी और वो वैल्यू बराबर है n समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 r+1 के बराबर है। मीन के हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 r+1 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 cr माइनस n+1 c0। मीन के ये आपस में बराबर, क्योंकि ये टर्म ये वाली टर्म है, अगर इसमें से मैं पहली टर्म माइनस कर दूंगा तो जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी और ये हमें पता है इसके बराबर है। मीन के मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। तब मैं ये इक्वेशन में इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो ये आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 cr माइनस n+1 c0। अब हमें पता है कि कोई भी वैल्यू c0 लेते हैं तो वो हमेशा 1 के ही बराबर होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी n/n+1 समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 cr माइनस 1। तो अब हमने ये प्रूव करना है 1/n+1 2 को रेज़ की पावर n+1 माइनस 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे हमारे पास इसमें बाइनोमियल थ्योरम का मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है जो कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 0 से लेकर जो ऊपर वाली टर्म है n+1 तक वहाँ तक जाती हो। मीन के मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा, अगर मैं लास्ट टर्म n+1 पुट करूँ तो n+1 आएगा। मीन के मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट में ये होती है कि x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n सी r x की पावर n माइनस r y की पावर r। बस इसमें सिर्फ यही चेंजिंग है, जो n है वो बराबर है n+1 के। मीन के कहाँ पे n है वहाँ पे मुझे n+1 पुट करना है, तो x प्लस वाई की पावर n+1 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 सी r x रेज़ की पावर n+1 माइनस r y की पावर r। तो अब मुझे इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे x और y का जिक्र नहीं है, तो मीन के मुझे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा इस इक्वेशन में। कब मैं x और y की जगह 1 1 पुट करूँगा तो हमारे पास 1+1 रेज़ की पावर n+1 समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 सी r 1 की पावर n+1 माइनस r 1 की पावर r। तो मीन के 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर होता है और 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो 2 की पावर n+1 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n+1 सी r, ये इसके बराबर होता है। अब ये वाली वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर दूंगा। मीन के इसका जवाब क्या है 2 रेज़ की पावर n+1। तो यहाँ पे मैं 2 रेज़ की पावर n+1 पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये जवाब आएगा, ये बराबर है राइट हैंड साइड के, आप देख सकते हैं 1/n+1 ब्रैकेट में 2 रेज़ की पावर n+1 माइनस 1, ये हमारे पास जवाब आएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।